नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल चेंज इंडिया पर एक प्रज्ञा मैडम हैं जिनसे हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू हम दोनों में जान पहचान बनी। तो आज हम लोग तिरुपति जो लड्डू विवाद चल रहा है उसके बारे में बात जी जी करना चाहते हैं। तो मैडम आपका चेंज इंडिया चैनल पर स्वागत है। तो मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी जी। तो मैडम ये जो तिरुपति में हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो भावना है, उसका एक तरह से देखा जाए तो कुछ राजनीतिकरण भी हो रहा है। तो इस जी मुद्दे को आप किस तरीके से देखती हैं? जी जी, आपने जो दूसरा वाला पॉइंट बोला राजनीतिकरण, अब ये ज्यादा इसी का महत्व ज्यादा है। जैसे विक्टिम हमेशा आम जनता होता है। जैसे कोई भी घटना हुआ, ये तो गलत तो हुआ उसका, पहले तो इसका रिपोर्ट से जो आया, पहले तो इसमें और गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। जैसे इस तरह की चीजें जो है वो नया नहीं है, पहले भी बहुत हो चुका है। कभी कुछ बात, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात को लेके विक्टिम होते हैं आम जनता। पहले तो इसमें रिपोर्ट जो आया है उसको और जांच होना चाहिए कि कैसे ये सच है क्या या किस तरह से है, और गहराई से और उसका डिटेल जांच पड़ताल ज्यादा होना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, पहले मीडिया में वायरल हो जाता है। और धर्म लोगों का कमजोरी है। धर्म जो है धारणातीती धर्म, धर्म हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, लेकिन ये हमारा कमजोरी बन चुका है। तो लोग पहले भड़क जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर कोई भी घटना घटा, उसमें कुछ लोगों का हो सकता है जिम्मेदारी ये हो, मनुष्य की गहरा तल पे तो जब तक मनुष्य अच्छे से खिला नहीं, अच्छे से चीजों को समझा नहीं, और हर व्यक्ति का डायमेंशन अलग रहता है, तो उस हिसाब से किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ और गहरा चीज हुआ तो वो हिंस्र बन गया, तो वो समाज से भी बदला ले सकता है। तो कुछ लोगों का आपराधिक मानसिकता से अगर कहीं गड़बड़ हो गया कुछ लड्डुओं में और वो चीज आ गया, तो उसको लेके राजनीतिक रूप लोग तुरंत दे दिया जाता है और लोग उसका विक्टिम हो जाते हैं, आम जनता, कि ऐसा हो गया हिंदुओं के साथ, ऐसा हो गया मुस्लिम के साथ। जैसे बात शुरू होता है एक छोटी सी चीज से और वो बहुत बड़ा बड़ा दंगा, बड़ा बड़ा चीज सांप्रदायिक रूप ले लेता है। तो ये, और ऐसे मेरा छोटा बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये छोटी बात है। ईश्वर की मंदिर में और इस हमारा जो आस्था का सेंटर, वहाँ पे इस तरह की बातें हो जाना, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरा कहना है कि इसी आधार पे बहुत ज्यादा हिंसा ना हो जाए, पहले इसका जांच पड़ताल हो, क्योंकि पहले भी इस तरह की चीजें बहुत बार हो चुका है कि कुछ हुआ उसको लेके पहले सांप्रदायिक रूप दे दो। पीपुल आर विक्टिमाइज्ड, नॉर्मल इनोसेंट पीपुल, कि वो भड़क जाते हैं कि तुरंत ऐसे हिंदुओं के साथ हुआ ऐसे, क्योंकि मनुष्य के मन में विभाजन है ना। धर्म हमें एक बनाता है, लेकिन वो समझने की गहरा तल तक हम नहीं गए, तभी तक विभाजन करने वाले रहेंगे, सभी अपना अपना नारा लगाएंगे। धर्म जीने की बात है, नारा लगाने की बात थोड़ी है। तो आप इस पे और पूछिए तो मैं उस पे और डिटेल बता पाऊंगी। हाँ मैडम, अगला सवाल ये है, जैसे कि आपने बोला कि धर्म हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए ना कि वीकनेस होना चाहिए। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और इलॉबरेट कीजिए और थोड़ा सा क्लियर कीजिए लोगों के लिए। हाँ हाँ, और एक बार थोड़ा बताइए। धर्म हमारा ताकत होना चाहिए, शक्ति, स्ट्रेंथ। हाँ हाँ, एक गाड़ी जा रहा था तो धर्म हमारा, हाँ बिल्कुल, धर्म हमारा ताकत होना चाहिए, धर्म हमारा कमजोरी बन गया है। तो हमें, जैसे हम सनातन को मैं हिंदू नहीं बोल रही हूँ, सनातन मतलब फ्लोइंग, प्रवाहमान। तो हर चीज जो है वो गति में होना चाहिए। कोई भी चीज उसको बांध दो तो उसके गड़बड़ उसमें होगा ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा, इस तरह से चीजें। तो हमें गहरा तल पे धर्म मतलब हमें जो धारण करता है, हमारा ताकत है। धर्म मतलब सत्य, धर्म मतलब प्रेम, धर्म मतलब करुणा, धर्म मतलब मैत्री, धर्म मतलब समझ, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो ये, इसको कोई आप हिंदू मुस्लिम किसी में बांधो तो उसकी कोई वो तो एक आस्था की बात हो गया कि सभी अपना एक एक संघ बनाए ताकि सुविधा हो। वो तो सुविधा के लिए बना गया है, वो धर्म थोड़ी है। धर्म जो हमें जीवन सिखाता है, जीना सिखाता है, और जो चीज जीना सिखाता है उसमें तो कतई हिंसा ही नहीं हो सकता। हिंसा और जो संवेदनहीनता, ये धर्म का अपोजिट में आएगा ना, ये धर्म नहीं हो सकता। अगर आप कोई धर्म का हो और आप दूसरे धर्म का ये करने को उनका जो विश्वास पे ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो,
तो आप अपनी धर्म की तरफ भी तो नहीं हो ना, दफादार नहीं हो, अपनी धर्म को भी आप नहीं मान रहे हो ना, क्योंकि हर धर्म तो मानवता सिखाता है। तो अगर ये हिंदुओं की को विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए किस लोगों ने किया है या कुछ प्रकार किया गया है, या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि लोग इसमें भड़के कुछ ये इशू बना दो, जैसे कोई कुछ भी हो, लेकिन ये सभी चीज तो धर्म के खिलाफ है ना। धर्म जो है वो मानवता का बात करता है, वो मैत्री की बात करता है। जैसे वो ऐसे देखा जाए तो हम पूरा पृथ्वी के नागरिक है, पहले भारत का, अमेरिका का और दूसरा किसी का। धर्म के मामले में भी हम अस्तित्व का ही धर्म है हमारा मुख्य धर्म, कि हमारी जो अस्तित्व है, हम मानव है, ये सबसे बड़ा धर्म है। फिर उसके बाद बाकी सब आता है। तो बाकी सब धर्म जो है वो सभी है अलग अलग, ताकि हम किसी रास्ते से जाए कि हम पहुंच पाए, क्योंकि हम इतना ताकतवर, इतना नहीं हुए हैं अंदर से, इतना समझदार, इतना कॉन्शियसनेस हमारा नहीं हुआ है कि हम सीधा जा पाए। तो विश्वास के आधार पे, और विश्वास जो है वो भी गहरा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग परंपरा बस मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास गहरा होता है। आप कबीर साहब को ले लो, मीरा को ले लो, तो हर चीज को हम एक ही पहलू पे नहीं रख सकते, कि हर चीज में हर तरह का डायमेंशन होता है। तो ये बस ये जो चीज है, इसकी बहुत, ये लड्डू वाला जो इसको पर्टिकुलर केस जो का, इसमें मैं इतना बोलना चाहूंगी, इसके ऊपर और ज्यादा गहराई से इसका जांच पड़ताल हो, और कौन कल्प्रिट है, किसकी वजह से ये, किसने ये किया, उसको निकाले। उन लोगों को इंटरोगेशन करके उनसे निकाला गया कि क्या उद्देश्य से ये किया गया है, क्या उद्देश्य से आप किए हो, जो भी इसके पीछे षड्यंत्र है उसका पहले पर्दाफाश हो। नहीं तो पहले क्या होता है कि मीडिया इशू हो जाता है, कि लोग हर जगह भड़क जाते हैं, फिर दूसरे धर्म को लेके एक घृणा, एक ये फैलता है, तो वो धर्म का खिलाफ हो गया ना। धर्म था हमें जोड़ के रखने के लिए, तो वही तो धर्म के नाम पे तो तोड़ दिया गया ना। जिसका काम था जोड़ने के लिए जिसको बनाया गया था, क्योंकि मानव तो पहले बना, फिर उसके बाद बाकी सभी धर्म बना। तो जिसको जो बना था हमें जोड़ के रखने के लिए, कि हम बिखरे हुए हैं, हम जोड़े हुए हैं, एक जगह मंदिर बना, एक जगह मस्जिद बना, एक जगह गुरुद्वारा बना, तो उसमें जाके हम प्रे करेंगे, साथ मिलेंगे, एक गेट टुगेदर जैसा होगा, हम मिलके वो जो अस्तित्व जिसने हमें बनाया उसकी तरफ हम अपना जो ग्रैटिट्यूड रखेंगे, तो इसमें हमारा मानवता का विकास होगा। तो जो चीज के लिए बनाया गया था उसी को आधार करके विभाजन बन गया, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। जी जी। अच्छा मैडम, ये जो आस्था की बात है, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है उनकी आस्था की बात, तो अगर रियल लाइफ में हम जाएं तो मैं भी तिरुपति मंदिर गया हूँ, या वहाँ से लगभग हर एक महीने में कुछ न कुछ लोग मेरे ऑफिस में जाते ही रहते हैं, तो हमेशा तो प्रसाद मैं खाते ही रहता हूँ, मतलब समझिए। तो क्या ये मान लीजिए कि वहाँ पे मिलावट हुई है, और मिलावट के पीछे जो पर्पस अगर आप पूछ रही हैं, तो पर्पस वही है मैडम, पैसा हर एक मतलब क्राइम के पीछे मूल कारण होता है, पैसा, इज्जत, पावर, तो ये तो मूल कारण है। हाँ जी। तो इसके पीछे मूल कारण तो स्पष्ट है कि चाहे आप डॉक्टर हैं तो आप समझ रहे हैं कि लोग क्यों मिलावट करते हैं, किसी भी चीज में, किसी भी फूड प्रोडक्ट में क्यों मिलावट लोग कर रहे हैं, तो पैसे के लिए, अमीर बनने के लिए। तो वहाँ भी वही मूल कारण है। वो वहाँ चूंकि राजनीति भी है, पहले जो जगन रेड्डी की पार्टी थी, तो वो ब्लेम भी कर रहे हैं, ये टीडीपी का जो नेता है चंद्रबाबू नायडू जी, वो ब्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे राजनीतिकरण भी हो रही है, और वो चीज को जनता भी समझ रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा अगर हुआ भी होगा, तो क्या हम ये मान के चले कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया, सनातन धर्म भ्रष्ट हो गया, हम पापी हो गए, हम अपवित्र हो गए? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, खाना जो है, खाना को एक एंगल से नहीं देखा जाता है, खाना का बहुत एंगल है। जैसे आपने किस भाव से खाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने थोड़ी उसको एनिमल फैट है समझ के खाया, उसमें बीफ है समझ के तो आपने नहीं खाया ना, तो आपने तो उसको प्रसाद समझ के खाया, तो वो आपका शरीर और मन ने उसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया, तो वो है ये। क्योंकि हमारी जो स्तर उतना तक है, जैसे मैं भी वैसा ही हूँ, आप ही वैसा हो, हम जिस भाव से खाते हैं उसी का प्रभाव पड़ेगा ना। अगर आपको अभी तिरुपति का लड्डू आएगा तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो खाना जो है, खाने में द्रव्य कम रहता है, भाव और आधार किस आधार पे आप खा रहे हो वो ज्यादा होता है, कि उस हिसाब से उसका, जैसे
टेस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा आपकी खुशबू के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉनवेज और शाकाहार और मांसाहार का भी कई कई पहलू होता है। जैसे मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं शाकाहार को प्रमोट करती हूँ, लेकिन मैं हर चीज का मल्टी डायमेंशनल रूप रखती हूँ। कोई व्यक्ति इस जगह से पैदा हुआ है, वो बचपन से मांसाहार किया है और वो उसको एक खाने की तरफ दिखता है कि पैक होके आ गया, वो ले लिया, खाया, तो उसने कभी सोचा नहीं कि इससे हिंसा होता है या नहीं होता है। बाकी वो दूसरे एनिमल को भी करुणा के दृष्टि से देखता है, तो उसके लिए वो हैबिट होगा, उसके लिए वो हिंसा से ज्यादा अभ्यास होगा। और हमारा जो कर्म सिद्धांत को मैं ऐसा मानती हूँ, वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। कर्म सिद्धांत आपने क्या किया उस पर निर्भर नहीं करता, जो मेरा मत है। कर्म सिद्धांत आपने क्यों किया, आपने किस उद्देश्य से किया, उस पर निर्भर करता है। अगर जैसे उस हिसाब से देखो तो आपने कोई चीज को, किसी भिखारी को किसी ने पैसा दिया, किसी ने नहीं दिया, तो कर्म सिद्धांत किसको सपोर्ट करेगा, वो उसका इंटेंशन के हिसाब से, कि अगर उसको आपने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दिया तो आपका उद्देश्य तो अंदर अलग हो गया ना, आप में तो कुछ कोई भाव ही नहीं था। जैसे कोई ऋषि वो रह रहे थे, साधना कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैंने तो सिनेमा नहीं गया और कुछ नहीं देखा, तो उनका कर्म सिद्धांत ऐसा होगा ना कि उन्होंने कर्म किया साधना का, लेकिन उनका विचार रहा अलग, तो विचार के हिसाब से उनका रिजल्टेंट आएगा। तो इस तरह से तो आपने जब खाया, आपने तो उसको प्रसाद समझ के खाया, तो उस हिसाब से आपका रिजल्टेंट आएगा ना। तो आपने तब उस चीज को ऐसा समझा ही नहीं था कि इसमें और कुछ है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, डॉक्टर के हिसाब से खाना जो है आपकी भाव से डिपेंडेंट है। हमारी टंग को पता चलता है पूरी भाजी है, ढोकला है, ये है, वो है, दो तरह से हम खाते हैं। पेट में जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, न्यूट्रिएंट के हिसाब से होता है, अमीनो एसिड है, फैट है, ये है। कोई एक व्यक्ति ने, मैंने न्यूज में देखा था, उसने एक हेलीकॉप्टर खा लिया तोड़ तोड़ के। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का लाइनिंग इतना स्ट्रांग था कि वो हजम कर सकता है, क्योंकि वो जो मेटल जब डिवाइड हो गया, सब चीज जो है वो अणु परमाणु से बना है। जैसे हम विज्ञान को थोड़ा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि विज्ञान हर चीज का आधार तो है ही, कि हम अच्छे से उसको समझ पाए। विज्ञान, धर्म, अध्यात्म ये कुछ अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो जब डिवाइड हो जाता है तब उसमें वो उसी खाने के पार्टिकल के हिसाब से उसका बॉडी कन्वर्ट कर देता था। आप अघोरी संप्रदाय ले लो, वो कैनिबल है, मनुष्य का मांस खाते हैं। जो सब मर गया, कोई सब उसको नदी में बहा दिया गया है, वो सब का ले आते हैं। वो आपको लगेगा कि वो मनुष्य का मांस खाते हैं, वो उसको रसगुल्ला, जलेबी ये सब में परिवर्तित करके खाते हैं। उनको वो कला आता है, वो विज्ञान है उनके पास कि वो चीजों को, जैसे जलेबी भी तो पंच तत्वों से बना है, मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से बना है, तो दे जस्ट कन्वर्ट थिंग्स इधर से उधर। ये एक और अलग पॉइंट है। तो इसमें भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसने ये भाव से मिलाया है कि ये चीज जो हो रहा है, ये एनिमल फैट मिला दो, लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ये उसका कर्म फल है। जिसने अनजाने में खाया उसको तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तो प्रसाद समझ के खाया ना। तो आप जो पत्थर समझ लिया, पत्थर को भगवान, तो किसी ने विश्वास से, तो उसके सामने तो वो पत्थर में शिव, राम, कृष्णा दिख जाएंगे। और जिसको वो चीज का विश्वास, वो चीज का अंदर की गहराई नहीं आएगा, उसके सामने अस्तित्व खुद खड़ा हो जाए तो भी उसको समझ नहीं आएगा। तो ये तो बात अलग है। बात आपकी भाव, आपकी ग्रहणशीलता की है कि आपने किस अर्थ में खाया। तो धर्म भ्रष्ट उन व्यक्तियों के हुआ होगा जो इस षड्यंत्र में शामिल है। जो साधारण इंसान इसको प्रसाद समझ के खाया, उसका धर्म भ्रष्ट कहाँ हो गया? बॉडी तो उसको डिवाइड कर दिया, वो वेस्ट मटेरियल के हिसाब से बॉडी में निकल गया। जो सार अंश मिल गया वो पंचतत्व अणु परमाणु के हिसाब से मिल गया। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे आपकी सोच से आपकी कर्म बनता है और उस नहीं है। तो ये जो मिलावट किए हैं, धर्मभ्रष्ट उनका हुआ है। जो ना साधारण इंसान खाया है, उसने प्रसाद समझ के खाया है, तो उसके ऊपर उसका कार्य प्रसाद जैसा ही होगा। अच्छा मैम, एक अगला सवाल इन्हीं बातों से निकल कर आता है, जैसे कि आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि हमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, घी, ये सब को भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो ये लड्डू तो बिना घी का बन नहीं सकता है, तो कहने का मतलब एक तरह से लड्डू बनाना ही बंद करना पड़ेगा।
उसके जगह पे हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे? नहीं नहीं, वो तो आचार्य प्रशांत जी के मत है, मैं तो इसमें बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरा सहमति वेजिटेरियन की तरफ है, वीगान की तरफ है ही नहीं। जैसे नॉन वेजिटेरियन और 3 तरह के आहार शैली है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन। नॉन वेजिटेरियन को मैं काट देती हूँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है मांसाहार करना मनुष्य के लिए। बाकी है वेजिटेरियन और वीगन। वीगन मतलब वेजिटेरियन में एनिमल प्रोटीन रहता है, लेकिन जिसमें हिंसा नहीं होता है, जैसे दूध, दही, हनी, मक्खन, ये सब। ये गाय जितना दूध देता है वो अपनी बच्चे को पिलाने के बाद भी इतना